पिछले वीडियो में हमने ये जाना कि कुंभ सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि आयुर्वेद और समूह के मंथन से जुड़ा हुआ एक प्राचीन रहस्य है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि कुंभ का संबंध सिर्फ आयुर्वेद से नहीं बल्कि विज्ञान और एस्ट्रोनॉमी से भी है। बृहस्पति, सूर्य और चंद्र की विशेष स्थिति कैसे पृथ्वी के जल को एक अलौकिक ऊर्जा से भर देता है। 144 साल में होने वाले महाकुंभ का क्या गहरा संबंध है एस्ट्रोनॉमी से? क्या ये कोई एनर्जी शिफ्ट है जो मनुष्य के शारीरिक और मानसिक स्थिति पे प्रभाव डालता है? यह सिर्फ एक मान्यता नहीं, एक कॉस्मिक फेनोमेना है। तो आज इस वीडियो में हम कुंभ के वैज्ञानिक रहस्य और एस्ट्रोनॉमी के तत्वों पर विचार कर रहे हैं। तो इसीलिए वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। कुंभ मेला का वैज्ञानिक कारण और एस्ट्रोलॉजी से संबंध। कुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक और सांस्कृतिक महोत्सव नहीं है बल्कि विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी और भौतिक अर्थ भी है। कुंभ का संबंध ग्रहों की स्थिति, पृथ्वी की ऊर्जा और मानव शरीर के प्रभाव से। कुंभ के 4 स्थलों का ग्रहों से संवाद। कुंभ मेला 4 स्थलों पर होता है: प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। ये स्थल ग्रहों की स्थिति के अनुसार निर्धारित किया जाता है। पहला, हरिद्वार। यहाँ गंगा किनारे के तट पे कुंभ का आयोजन होता है। जब बृहस्पति कुंभ राशि में और सूर्य मेष राशि में होता है तब हरिद्वार में कुंभ होता है। दूसरा, प्रयागराज, जहाँ पे कुंभ त्रिवेणी संगम पे आयोजित किया जाता है। जब बृहस्पति वृषभ राशि में और सूर्य मकर राशि में होता है तब प्रयागराज में कुंभ मनाया जाता है। उज्जैन, यहाँ पे शिप्रा नदी के तट पर कुंभ का आयोजन होता है। जब बृहस्पति सिंह राशि और सूर्य मेष राशि में होता है तब उज्जैन में कुंभ होता है। चौथा, नासिक, यहाँ पे गोदावरी नदी के तट पर कुंभ का आयोजन होता है। जब बृहस्पति और सूर्य दोनों सिंह राशि में होता है तब नासिक में कुंभ का आयोजन होता है। इन स्थलों का जल और ऊर्जा क्षेत्र विशेष होता है जो मनुष्य के शरीर और मन पर एक अद्भुत प्रभाव डालता है। कुंभ मेला का वैज्ञानिक अर्थ। हाइड्रोथेरेपी और मैग्नेटिक फील्ड। सन, मून और जुपिटर की विशेष स्थिति से नदी के जल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चेंजेस आते हैं जिससे शरीर के मेटाबॉलिज्म और डिटॉक्सिफिकेशन को मदद मिलती है। प्रयागराज में गंगा, यमुना, सरस्वती के त्रिवेणी संगम पे एक हाई एनर्जी फील्ड क्रिएट होता है जो मनुष्य के शारीरिक और मानसिक शुद्धि में सहायक होते हैं। नदी के जल में स्नान करने से स्किन और ब्लड प्यूरिफिकेशन होता है जो साइंटिफिकली इम्यूनिटी बूस्ट करता है और डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करता है। गंगा, यमुना, शिप्रा और गोदावरी नदी में एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल प्रॉपर्टीज होते हैं। कुंभ के समय नदी का अल्कलाइन लेवल बढ़ जाता है, इसीलिए मनुष्य के पीएच लेवल को सुधार के डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करते हैं। आयुर्वेदा और नेचुरल थेरेपी के अनुसार नदी के जल में स्नान करने से जल चिकित्सा यानी कि हाइड्रोथेरेपी होता है जिससे रोम छिद्र यानी कि हमारे स्किन के पोर्स साफ होते हैं और त्वचा रोग यानी कि स्किन डिजीज दूर हो जाते हैं। सर्कैडियन रिदम और ह्यूमन माइंड। ग्रहों की स्थिति मनुष्य के सर्कैडियन रिदम यानी कि बायोलॉजिकल क्लॉक पे प्रभाव डालता है। कुंभ के समय सूर्य और बृहस्पति के विशेष स्थिति से मेलेटोनिन यानी कि स्लीप हार्मोन और सेरोटोनिन यानी कि हैप्पीनेस हार्मोन का उत्पादन मनुष्य के शरीर में बढ़ता है जिससे स्ट्रेस कम होता है और इम्यूनिटी बूस्ट होता है। मास साइकोलॉजी और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस।
करोड़ की संख्या में जब एक जगह पे लोग ध्यान, भक्ति और स्नान करते हैं, तो इससे एक हाई एनर्जी फील्ड क्रिएट होता है। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार जब बहुत सारे लोग एक हाई एनर्जी फील्ड में जुड़ते हैं, तो उससे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बढ़ता है। मेडिटेशन और पॉजिटिव एनर्जी का प्रभाव सिर्फ इंसान पे नहीं, बल्कि इस हाई एनर्जी फील्ड से जुड़े हुए पूरे समाज पे पड़ता है। 144 साल का महाकुंभ साइकिल, एस्ट्रोनॉमी का रहस्य। महाकुंभ 12 कुंभ मेला का एक समग्र चक्र यानी कि साइकिल है। इसका गणित कुछ ऐसे होता है। कुंभ मेला 12 साल में एक बार होता है, जब बृहस्पति अपने 12 वर्षीय चक्र में स्थिति बदलता है। 12 कुंभ मेला का समग्र साइकिल ये 144 साल में एक बार होता है और उसे महाकुंभ कहा जाता है। महाकुंभ और सामान्य कुंभ के बीच एक गहरा अंतर है, जो इसे और भी महत्वपूर्ण और विशेष बनाता है। कुंभ मेला। कुंभ के समय गंगा, यमुना और सरस्वती का पानी पवित्र माना जाता है। महाकुंभ मेला। ज्योतिष के अनुसार इस काल में गंगा और यमुना का जल अमृत तुल्य हो जाता है, जो स्नान के माध्यम से पापों का नाश और मोक्ष प्राप्ति में सहायक होता है। कुंभ मेला। जब बृहस्पति कुंभ या वृषभ राशि में होता है और सूर्य और चंद्र एक विशेष स्थिति में होता है, तब कुंभ मेला होता है। और जब बृहस्पति मकर राशि में होता है और अन्य ग्रह भी एक अत्यंत शक्तिशाली संयोग में स्थित होते हैं, तभी महाकुंभ मेला होता है। ये संयोग अत्यंत दुर्लभ होता है। संयोग जो महाकुंभ को विशेष बनाते हैं। पहला, बृहस्पति का मकर राशि में स्थित होना। बृहस्पति 12 साल में एक बार राशि परिवर्तन करता है, और जब ये मकर राशि में होता है तब महाकुंभ का योग बनता है। दूसरा, सूर्य का मकर राशि में प्रवेश यानी कि मकर संक्रांति। महाकुंभ के समय सूर्य भी मकर राशि में ही होता है। चंद्र और अन्य ग्रहों का विशेष संयोग। इस समय चंद्र और अन्य ग्रह भी एक विशेष स्थिति में होते हैं, जो महाकुंभ के धार्मिक महत्व को और अधिक बढ़ा देता है। महाकुंभ का 140 साल में एक बार होने वाला संयोग बृहस्पति के मकर राशि में आने से संबंधित होता है। ये संयोग सामान्य कुंभ से अत्यंत विशेष है। कुंभ का धार्मिक लाभ, पुण्य और मोक्ष। सनातन धर्म के अनुसार कुंभ में स्नान करने से पापों का नाश और मोक्ष की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण और स्कंद पुराण में लिखा है कि कुंभ के समय स्नान से पिछले जन्मों के पाप धुल जाते हैं। महाभारत में लिखा है कि जो व्यक्ति कुंभ के समय गंगा, यमुना, शिप्रा या गोदावरी में स्नान करते हैं, उसे मोक्ष मिलता है। ज्योतिष के अनुसार इस समय सूर्य, बृहस्पति और चंद्रमा की स्थिति से शुद्धि की ऊर्जा यानी कि प्यूरिफिकेशन एनर्जी बढ़ती है, जो आत्मिक उन्नति में मदद करता है। तो आज हमने जाना कि कुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि कॉस्मिक इवेंट है, जो स्पिरिचुअलिटी, साइंस और एस्ट्रोलॉजी का एक अद्भुत संगम है। कैसे बृहस्पति और सूर्य की विशेष स्थिति नदी के जल को एक अलौकिक ऊर्जा से भर देता है, और कैसे महाकुंभ एक महत्वपूर्ण और विशेष महोत्सव है, जो मनुष्य के शारीरिक और मानसिक स्थिति पे प्रभाव डालता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी राय बताइए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और हो सके तो कमेंट में लिखिएगा कि आपको अगले वीडियोस ऐसे कौन से टॉपिक के रहस्य पे जानना है, ताकि हम भी उस पर रिसर्च कर पाए। मिलते हैं अगले वीडियो पे। राधे राधे।